अक्षत मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूगताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यस्फटिकं नवपदसहितं जीवस्फटिकाय लेशा पंचान्ने चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन् मोक्षमूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्तमरेद्धिरेशे प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यस्यैव शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयत सिद्धे चौविहारायणा फलं पत्ते वन्दितारिहन्ते मोक्षम् आरायणा कंसो उज्जुवणमुज्जुवणं रेवाहणं ताहणं चरे चरणं दंसणाडचरितं तवाड़ मारायणा बढ़िया। तीसरा अध्याय निकाल लीजिए, उसका पाठ करते हैं। सबसे पीछे मिल गया बेटा। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमा प्रभा भूमि घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता अधो अधा तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथा कलम नारका नित्या असुतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दीर्घ दुखा संक्लिष्टा सुरो दीर्घ दुखाशय प्राग चतुर्था तेस्वे त्रिशब्ददश द्वाविंशति त्रैंत्रिश सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति जम्मू दीप लवणोदादय शुभ नामानो दीप समुद्रा द्वीर विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वल्याकृत तन्मध्ये मेरु नाविर्वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कंभो जम्मू दीप भरत हेमवत हरि विधेय रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि त्वदि भाजने पूर्वा परायता हिमवन माहिमवन निषद नील रुक्मी शिखिरणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्तार पद्म महापद्म तिंगिश केसरी महापुंडरीक पुंडरीक हृदयस्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रा मस्त दर्द विस्कंभो हृदय 10 योजना अवगः तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्नी वासिन्यो देव्य श्री गिरि गति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मण पल्योपम स्थित सामानिक पारिसत्काः गंगा सिंधु रोहिद्रोतास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता स्वर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा द्वैर द्वौ पूर्वगा
शेषा स्वर्ग चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवाद्यो नदय भरत षट विशंति पंच योजन शत विस्तार षट चैकोन विशंति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांतः उत्तरा दक्षिण तुल्या भरतैरावत्यो वृद्धिरासो षट समाभ्यां मुत सर्पेण्य अवसर्पिणीभ्यां ताभ्यां परा भूम्यो अवस्थितः एक द्वे त्रीन् पल्लोपम स्थितो हेमवत् हरि वर्षक देव पूर्वकः तथोत्तरा विदेहेषु संख्ये काला भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 द्विघाती खंडे पुष्करार्धे च प्राग मनुष्योत्तरायण मनुष्य आर्या मलेच्छास भरत ऐरावत विदेह कर्म भूमियो अन्यत देव कुरुत्तर कुरुभ्य नृत्य स्थिति परापरे त्रिपल्लोपम मंत्र मूर्ते त्रियो निजानाम च। पेज नंबर निकाल लीजिए 141 141। तीसरा अध्याय हमारा प्रारंभ हो गया था। नरक के बारे में चर्चा चल रही थी। अधोलोक के अंतर्गत नरक का वर्णन चल रहा था। बेटा शांत हो जाओ, अपनी अपनी जिनवाणी खोलो, उसमें देखो 7 नरकों की पृथ्वियों के नाम बताओगे। एक हाँ 7 नरक पृथ्वियों के नाम ही तो पूछ रहे थे आप। उनके फिर दूसरे नाम भी थे, ठीक है ना। धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मधवी, माधवी। बहुत सरल होते हैं, सिंपल। जैसे बच्चों को फ्रूट्स नेम आदि याद कराते थे ना, छोटे बच्चों को कराते हैं ना, इस तरीके से आप 2-2 के पेयर में भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। सरल है, 1-2 बार बोलेंगे तो भी याद हो जाएंगे। ये हमारा दूसरा सूत्र प्रारंभ हो गया था कि कौन सी पृथ्वी में कितने बिल हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर का सूत्र चल रहा था तीसरे अध्याय के अंतर्गत। हाँ देखिए बेटा, पेज निकाल लिया आपने 140। नरक बिल की कल फोटो देखी थी ना आपने, ठीक है ना। नहीं तो वो दूसरी वाली जिनवाणी थी, उसमें देख सकते हो। देखो बेटा, अपन ने कहाँ तक पढ़ा था, ये वाला सूत्र पढ़ा था कल लास्ट हमने। तासु 63 पंच विशंति पंच 10 10 त्रि पंचो नैक नरक शत सहस्त्राणी पंच चैव यथाक्रम। कि जो हमने नरक की 7 पृथ्वियां पढ़ी थी, उसमें प्रत्येक में माने पहली पृथ्वी में 30 लाख बिल, दूसरी पृथ्वी में 25 लाख बिल, तीसरी पृथ्वी में 15, फिर 10, फिर पांचवी में 3 लाख, छठी में 5 कम 1 लाख और सातवीं में सिर्फ 5 बिल। इस प्रकार हमने 84 लाख बिल पढ़े थे कल, ठीक है ना। इन्हीं को ही 84 लाख नरक भी कह सकते हैं। और एक बिल में जो नारकी जन्म लेता है, वो हमेशा जिस बिल में उसने जन्म लिया है उसी बिल में रहता है ना। वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक बिल से दूसरे बिल में चले जाए, क्योंकि जो बिल है ना वो पृथ्वी के अंदर धसे हुए हैं, चारों तरफ वो ठोस पृथ्वी के अंदर गड़े हुए हैं, इसलिए वहां पर बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है। अब देखो 84 लाख प्रकार के नरक हो गए, माने देखो नरक जाने के परिणाम भी सबके एक जैसे होते हो ऐसा नहीं है ना। जो जिसने जिस बिल में जाने का पाप बंद किया है ना, वो उसी में जाएगा, है ना। जैसे पहला नरक है, अब पहले नरक में भी 30 लाख बिल है,
है ना। कहने को तो हम कह देते कि भी वो पहले नरक में, पहले में 30 लाख है, तो पहले नरक में जाने के योग्य परिणाम में भी देखो कौन से बिल में जन्म लेगा, है ना, कैसे क्षेत्र में जमाने, वो सब जगह अलग अलग वातावरण। बिल माने गुफा, बिल माने गुफा नहीं, बिल नारकियों के रहने के स्थान को बिल बोलते हैं। मतलब मैं बताया ना, जैसे ढोल होती है ना, ढोलक होती है, तो आप समझ लीजिए कि ढोलक को हम जमीन में गाड़ दें, चारों तरफ से उसको कवर, मिट्टी से कवर्ड कर दें और वो जमीन में गड़ जाए। इस तरीके से चौकोर, तिकोने, है ना, रेक्टेंगल में, षटकोण में, अष्टकोण में, इस तरीके से भाभी जी नारकियों। आवाज नहीं आ रही, आवाज कट गई। हेलो, हाँ अब बताइए भाभी जी, आवाज आ रही है? आ रही है क्या आवाज सबको? हाँ जी आंटी जी, हमें तो सही हमें तो आ रही है है। भाभी जी। ठीक है। वो ढोलक का बता दीजिए दोबारा से आप। हाँ मैं ढोलक का ये बता रही थी कि जैसे ढोलक होती है ना जो अपन बजाते हैं, गीत आदि में बजती है, वो सिंपल ढोलक ले लीजिए। अंदर से तो वो खाली होती है ना, और बाहर से पूरा वो बंद होती है, कवर्ड होती है। तो ऐसी ढोलक को अपन जमीन में गाड़ दे अंदर, है ना, ऐसी चौकोर ढोलक हो, लंबी ढोलक हो, अष्टकोण में तिकोनी ढोलक हो, तो इस तरीके से अपन जमीन में गाड़ दो, चारों तरफ से जमीन ही जमीन है। इस तरीके से बिल जो होते हैं वो जमीन में गड़े हुए स्थान होते हैं, है ना। जैसे मानो जैसे ये स्वाध्याय हॉल है, अब ये चौकोर है, तो अब चारों तरफ से सपोज करो कि मिट्टी में अंदर धसा हुआ हो, जमीन के अंदर, माने बाहर कहीं जाने की व्यवस्था नहीं हो, कोई दरवाजा नहीं हो, बस अंदर धसा हुआ हो ये जमीन के अंदर। ऊपर से भी, माने ऊपर आकाश नहीं होता है, ऊपर भी जमीन, आजू बाजू में भी जमीन, नीचे भी, माने चारों तरफ पृथ्वी पृथ्वी। पृथ्वी में जैसे अपन बॉक्स घुसा दे अंदर, इस तरीके से नरक बिल होते हैं। मैं तो ये बताना चाह रही थी बेटा, सुनो ध्यान से, कि हर माने परिणाम भी कितने प्रकार के होते हैं। देखो 84 लाख बिल है ना, सब में जब कौन नारकी कौन से बिल में जाएगा, इस संबंधी भी हमने जैसा कर्म बांधा है ना, उसके हिसाब से होता है साहब। अपन तो कह देते हैं कि पाप के फल में नरक जाते हैं, लेकिन पाप भी कितने वैरायटी के होते हैं, है? कोई विषय माने कोई खाने संबंधी पाप कर रहा है, कोई पहनने संबंधी कर रहा है, खाने में भी कोई ज्यादा अवक्ष खा रहा है, कोई कम अवक्ष खा रहा है ना, कोई ज्यादा क्रूरता से खा रहा है, कोई कम क्रूरता से खा रहा है। किसी के परिणाम ज्यादा ही निर्दयी होते हैं, किसी के कम निर्दयी होते हैं, है ना। ऐसे पाप के परिणामों की जितनी वैरायटी, तो उसी हिसाब से उनका फल भोगने के स्थान की भी उतनी वैरायटी होती है ना। अब तिरंज गति है, तिरंज गति में कितने प्रकार की जातियां पड़ी थी अपन ने, हाँ? कहने को मानो हमने कह दिया मच्छर, अब वो मच्छर भी एक प्रकार का नहीं होता है, कितने लाखों प्रकार के मच्छर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ही है, माने ऐसे जीव के परिणाम भी असंख्यात प्रकार के होते हैं। तो जैसे अपन परिणाम करते हैं, वैसे ही स्थान में हमारा अगले जन्म में जन्म हो जाता है, ठीक है ना। ये सब परिणामों पे डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान बैठे हुए हैं, वो हमें कोई स्वर्ग नरक आदि में भेजते हैं। समझ में आ रहा है सम्यक बेटा? इसलिए प्रत्येक पल बताया है भैया, परिणामों की संभाल करो, है ना। हमारे परिणामों पे डिपेंड है कि अपन कैसे क्षेत्र में जन्म लेंगे, ये सारा। देखो अब अपन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ये आ गया ना, ये बिल जमीन में गड़े हुए ढोल की पोल के समान है, ये गोल चौकोण 140 पेज पर देखो, त्रिकोण, षटकोण, अष्टकोण आदि अनेक प्रकार के होते हैं। फिर ये बिल भी हमने पढ़ लिया था ना कल, इंद्रक बिल होते हैं, श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, पुष्प प्रकीर्णक, पुष्प माने जैसे आकाश से कोई फूलों की बारिश करे तो चारों तरफ फैल जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिल भी होते हैं, बड़े साइज के बिल भी होते हैं। माने इन जैसे देवों के विमान होते हैं ना, भवन, कोई उत्तम विमान होते हैं, माने उत्तम अवगाहना वाले, कोई मध्यम अवगाहना वाले, कोई जघन्य अवगाहना वाले। इसी तरह नारियों के बिल भी होते हैं ना, छोटे बड़े, इनकी सबकी आई है कि कितने कितने बड़े होते हैं ये सब। नरक की 7 भूमिया में 49 पटलों में विभाजित है, माने 49 पटल। पटल माने कल बताया था ना मंजिल, हाँ, एक के ऊपर एक, जैसे पहला नरक है ना, जैसे 7 पूरे 7 नरक है, पहले मैं 13 बताई थी, देखो पढ़ो इसमें, देखो लिखा हुआ है,
पहले नरक की भूमि के खर व पंख भाग को छोड़कर अव्वल भाग में 13 पटल है। उसमें सीमंतक, निरय, रौरव आदि 13 इंद्रक बिल है। माने देखो ग्रंथों में एक एक चीज का नाम आया है। हम तो ये वाली जो जिनवाणी पढ़ रहे हैं ना, इसमें पूरे नाम नहीं है। माने आप परिणति ग्रंथ पढ़ेंगे या इसकी टीकाएं पढ़ेंगे तो जितने माने 84 लाख नरक बिल है ना, इनके सबके नाम होते हैं। हाँ, बिलों के भी नाम, सबके नाम होते हैं। एक एक बिल के कैसे कैसे नाम होते हैं, सब ग्रंथों में आया है। भाभी जी, ये जो पटल होते हैं, जी ये जो पटल होते हैं, ये सारे पटल एक एक राजू भाई एक राजू के होते हैं क्या? हाँ, माने जो चौड़ाई जो बताई थी ना त्रसनाली की, हाँ, तो वो उतना ही उसी माने चौकोर एक राजू रूप में। मतलब ये चक्कर होते ऊंचाई हैं। मोटाई तो पृथ्वियों की अलग अलग है, लेकिन चौड़ाई और उसकी जो माने एक राजू भाई एक राजू इस तरीके से त्रसनाली के बराबर ही होते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे मध्य लोक हमने बताया था ना, गोल गोल शेप में होते हैं द्वीप समुद्र आदि, है ना, तो ऐसे ही जो इनकी बिल आदि बताए हैं, पटल बताए ना, ये भी गोल शेप में होते हैं। जैसे अच्छा, ये हमारा गोल जो, गोल होते हैं पटल ये सारे? हाँ जी, ये पटल सारे गोल गोल होते हैं, मतलब चक्कर होते हैं? हाँ सारे पटल गोल गोल शेप में होते हैं, कोने खाली रहते हैं, कोनों में नहीं है। जैसे हमारी जो मध्य लोक की रचना है ना, वो भी सारी गोल गोल है और कोनों में उसमें अलग से असंख्या द्वीप समुद्र है। इसी प्रकार जो नरक की रचना है, ये भी, इसमें भी सब ये गोल गोल बने हुए हैं, इंद्रक बिल आदि ऐसे। ये भाभी जी, ये जो बिल का नाम रखा है इंद्रक, प्रकीर्णक और ये श्रेणीबद्ध, ये कुछ साइजों के हिसाब से फर्क है क्या? इंद्रक बिल बड़ा है, श्रेणीबद्ध छोटा है, प्रकीर्णक उससे छोटा है, कुछ इसमें से रखा है साइज उन्होंने ना? में भी अंतर होता है। वैसे इंद्रक बिल को इंद्रक बिल इसलिए कहते हैं कि माने वो सारे बिलों में मुख्य होता है। जैसे इंद्र होता है ना, एक सभा में पूरा मुख्य इंद्र होता है, तो वो इंद्रक माने मुख्य है। तो जैसे एक पटल, जैसे कल हमने फोटो दिखाई थी ना, गोल फोटो दिखाई थी, तो जो उसमें सेंटर में था ना, वो इंद्रक बिल था। तो वो एक पटल में एक ही होता है इंद्रक बिल। 13 पटल है, 13 में एक एक अलग है। और वो पता है एक भी एक चीज और है कि वो एक के ऊपर एक सेंटर में ही होते हैं। माने अच्छा, नीचे वाले पटल की जो इंद्रक बिल है, वो ऊपर वाले बिल के बिल्कुल सेंटर में ही होगा। माने अपन लाइन खींचेंगे ना, तो सारे इंद्रक बिल एक की सीध में ही आएंगे, एक ही रो में बैठे, ऐसा। ठीक है ना, इनके जो नाम है ना, ये काम के हिसाब से है। इंद्रक बिल माने मुख्य बिल, ठीक है ना। और दूसरा था श्रेणीबद्ध, माने जो क्रम से लाइन वाइज लगे हुए हैं उनको बोलते हैं श्रेणीबद्ध बिल। और बाकी जो फूलों की तरह फैले हुए हैं उनको बोलते हैं पुष्प प्रकीर्णक। ठीक है ना, जैसे मानो कोई आसमान से फूलों की बारिश करे तो वो चारों तरफ, माने वो कोई लाइन में नहीं है ना। जैसे मानो अपन बैठे हुए हैं, तो कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, उन्हें बिखरे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं प्रकीर्णक। और अपन जो स्कूल में जब प्रेयर होती थी तब, तो पूरा लाइन वाइज, ठीक है ना, तो वो बोलते हैं श्रेणीबद्ध, क्रम से। और इंद्रक माने कि पूरे पटल में जो, जैसे इंद्र मुख्य होता है ना, ऐसे ही सारे बिलों में जो मुख्य बिल है उसको बोलते हैं इंद्रक बिल, ऐसे। ठीक है भाई साहब। जी ठीक है। हाँ, ठीक है ना, इसमें फिर बता रखा है कि ग्रंथ ले सकते हैं और भी यहाँ रखे हुए हैं पीछे, आप भी ले लीजिए भाभी। हाँ, ऐसी टेबल ना ऊपर है क्या, ऊपर से आएगी, ऊपर नहीं है क्या? ऐसी टेबल कहाँ से? ऐसी टेबल, ये लंबी वाली। ठीक है ना, प्रथम में 13 पटल हैं और फिर 13 पटलों के 13 ही इंद्रक बिल हैं। भाभी जी आप भी देख लीजिए, 140 नंबर पेज है। फिर जो दूसरा पटल है, उस दूसरी जो नरक है उसमें 11 पटल है, माने 11 मंजिल में वो बटा, पटल माने मंजिल, ठीक है ना। हाँ, फ्लोर भी बोल सकते हैं। इनके भी देखो नाम लिखे हुए हैं, स्तनक, संस्तनक, इसमें भी 11 इंद्रक बिल है। फिर तीसरी भूमि में 9 पटल हैं, उनके नाम है तप्त, त्रस्त आदि। देखो यहाँ पर तो आदि कह के सिर्फ 2 नाम बता दिए हैं, लेकिन जो तत्वार सूत्र की टीका है ना, उसमें एक एक के नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, पूरा एक एक पूरा नाम आया है। देखो ग्रंथ अनादि निधन रचना है, इनके भी अनादि निधन नाम है, चेंज नहीं होते ऐसा।
चौथी भूमि में फिर 7 पटल हैं, उसमें भाभी जी हाँ जी एक शंका आती है, जैसे जी तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है जी और आपने जो भी पढ़े हैं ऊपर सूत्र, वो उन्होंने उतने ही लिखे होंगे। हाँ जी। फिर इसके बाद जो एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे के जो आचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने तो लिखा नहीं इसके बारे में, ये जो नाम वो लिखते हैं, ये नाम कहाँ से आते हैं? हो क्योंकि वो तो भाई साहब, बात के आचार्यों ने लिखे हैं, तो उन्होंने उन्होंने कहाँ से लिखे, मतलब उनको कैसे ज्ञान हुआ कि ये नाम है, ये इस तरीके से? क्योंकि मूल मूल सूत्र के अंदर तो नाम ही नहीं आ रहा कहीं पर भी। हाँ सही बात है। देखो प्रश्न ये है कि मूल उमा स्वामी जी ने तो सूत्र जी लिखे थे, है ना, जो ये संस्कृत के हैं। लेकिन हम बाद में जो टीकाएं देखते हैं, उसमें जिन्होंने एक्सप्लेनेशन कर रखी है, तो उसमें तो माने एक्सप्लेन करने में ये नाम आदि भी आ रहे हैं, क्योंकि मूल सूत्र में तो ये नाम आदि नहीं थे, उन्होंने कहाँ से लिखे? हाँ, ये तो देखो क्या होता है, कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है कि सब कुछ ओरल चला हुआ आता है, क्योंकि पूर्व पूर्व में माने महावीर भगवान के मोक्ष जाने के लगभग 600, 700, 800 वर्ष बाद तक भी माने मौखिक ज्ञान भी चला था, है ना। हाँ, लेकिन क्या होता है जब जब ग्रंथ लिखे जाते हैं ना, तो हाँ सामने रखी हुई है, ले सकते हैं। तो जो आपने देखा होगा, जो मूल आचार्य हैं, उन्होंने प्राकृत की गाथाएं लिखी या संस्कृत के सूत्र लिखे, उसके बाद इसका सरलीकरण करने के लिए फिर हिंदी टीकाएं लिखी गई। लेकिन जो ये नाम आए हैं ना, जो अपन नाम पढ़ रहे हैं, ये हिंदी टीका तो बाद में हुई है। जैसे तत्वार सूत्र जी की फेमस टीका है, विद्यानंदी आचार्य द्वारा रचित है, है ना। जैसे सर्वार सिद्धि है, श्लोक वार्तिक है, अकलंक देव की है, तत्वार्थ वार्तिक है। तो ये सब जो ग्रंथ है ना, ये भी पुराने हमारे, उन्होंने भी संस्कृत में ही लिखे थे नामों के। तो हमारे पास आज उनकी हिंदी टीका हो गई है। अभी क्या है, कुछ दिन पहले मैं ऊपर से तत्वार्थ वार्तिक और राजवार्तिक लेकर आई थी। तो कुछ जो पुराने वाला तत्वार्थ वार्तिक है ना, वो पूरा संस्कृत में ही है। ये तो बाद में जो अनुवादक हुए ना, उन्होंने हिंदी अनुवाद कराए। तो मूल में जो आचार्य है ना, उन्होंने भी सूत्र के बाद जो ये सब नाम आदि लिखे ना, ये भी सब संस्कृत में ही है। और ये सब उनको जो पूर्व परंपरा से माने अपने गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था मौखिक, उसके हिसाब से सारा चलता रहता है। देखो आज भी ऐसा होता है ना कि जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजें किताबों से सीखते हैं। कुछ चीजें हम अपने मम्मी पापा से, परंपरा से, हमने वो हमने पुस्तक में नहीं पढ़ी, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने वो ज्ञान हमें ओरल दिया। आप सब देख लेना अपने अपने जीवन में, कुछ ज्ञान ऐसा होता है कि हमने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा। तो ऐसे ही महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद बहुत सारा ज्ञान मौखिक ही चलता रहा था काफी टाइम तक, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि क्षीण होती गई, तो फिर ये लिपिबद्ध होता गया, है ना। जरूरी नहीं है कि उमा स्वामी ने पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन उनके बाद के आचार्य ने कर दिया। हाँ, बस। दूसरा पता है, जिनवाणी माने तब से लेकर अब तक कितना जीर्ण शीर्ण भी तो हुई है ना। अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे सुत्त पंचमी का ना एक इतिहास, जैन धर्म का इतिहास नामक पुस्तक है, उसके 2-3 पार्ट है। आप उसमें पढ़ के देखो, कितनी जितने पास हमारे पास उपलब्ध है ना, हमें लगता है कि मूल बस ये सूत्र है। इसके बाद भी आचार्यों ने जो लिखे हैं, और हो सकता है इससे पहले भी लिखे गए हो काफी बार, लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं हो, उनके नाम भी नहीं है। हजारों ग्रंथ ऐसे थे कि जो इनसे भी पूर्व लिखे गए थे, लेकिन हमारे पास आज उनके नाम नहीं है। 84 थे ना, उसमें से कुछ ही उपलब्ध है आज। हाँ, ठीक है ना। तो पुराने आचार्य को माने अपने गुरु से, उनको अपने गुरु से, तो ऐसे ओरल ज्ञान भी चलता रहता था। लिपिबद्ध तो कुछ ही पाठ हो पाता है। देखो जैसे मैं जितना ये पढ़ के आती हूँ टीका, है ना, या जितना मैं अध्ययन करती हूँ, उतना मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाती, है ना। और आप मानो मेरे शब्द को लिखे, जितना मैं बोल रही हूँ उतना आप नहीं लिख पाओगे, फिर आप उतना किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं समझा पाओगे। जितना हमें भाषणा होती है ना, उतना अपन एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते हैं ऐसा। तो लिखित रूप में तो बहुत थोड़ा आ पाता है, बाकी तो सारा ओरल ही ज्यादा चलता था। ये तो हमारी माने कमजोरी है, बुद्धि की हीनता है, ये सब हमें अवलंबन लेने पड़ रहे हैं सारा। हाँ, माने देखो ये भी हो सकता है किसी को ये शंका कि नाम किसी ने अपने आप बना दिए होंगे क्या। जैसे अपन नरक बिलादी के अपन ये होता है ना, इतने सारे नाम ये कैसे लिख दिए। एक किताब में तो भरत चक्रवर्ती के 100 के 100 पुत्रों के नाम भी लिखे हुए हैं। हाँ, वो कहाँ से आए भैया, किसने लिखे,
किसको याद थे, ये सब भगवान की वाणी में आया, है ना। और जिनको ओरल याद थे, किसी ने वो लिपिबद्ध कर दिए, इस तरीके से आती है हमारे तक। दूसरा, आचार्य तो देखो वीतरागी होते हैं। प्रश्न, ये शंका खड़ी होती है ना, क्या पता उन्होंने अपनी मनमर्जी कुछ भी नाम लिख दिया हो, तो वो क्यों लिखेंगे, उनको हम क्या दे रहे हैं बदले में, है ना। उनको हमसे क्या लोभ है कि जो वो झूठ मूठ की रचना करेंगे ये सारी, है। और दूसरा देखो, जैसे घर के 10 मेंबर है और कोई बाहर का व्यक्ति कुछ पूछे और 10 मेंबर ना अलग अलग जवाब दें किसी चीज के बारे में, तो क्या पता लगता है, ये झूठ बोल रहे हैं, है ना। पत्नी से पूछा कोई और जवाब दिया, बच्चे से पूछा कोई और जवाब दिया, है ना, घर के माता पिता से पूछा कुछ और जवाब दिया। लेकिन जो ये जिनवाणी है ना, इसकी सत्यता इससे भी साबित होती है कि आप कोई से भी आचार्य की टीका देख लेना, माने जहां पर जैसे सीमन तक नाम लिखा हुआ है, तो सब आचार्यों ने सीमन तक ही लिखा है, पहले इंद्र बिल का नाम, माने कोई 1000 साल पहले हुए और दूसरे आचार्य उनके 1000 वर्ष बाद हुए, फिर 2000 वर्ष बाद हुए। तो इससे पता चल रहा है कि माने अगर झूठ होता ना, तो कोई कुछ लिखता, कोई कुछ लिखता। तो बहुत सारी बातें होती हैं, माने हम कैसे बिलीव करें कि ये जो बात हम तक आई है ये आज भी सत्य है, ऐसा। देखो कोई व्यक्ति ना हमें कुछ, जैसे ऐसा एग्जाम्पल आता है, एक कहानी पढ़ रही थी मैं एक बार के, किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ और वो ट्रेन में बैठा हुआ था और बहुत भयंकर दर्द हुआ, सामने की सीट पे ही कोई अजनबी बैठा हुआ था, तो उसको कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब वो दवाई बता रहा था कि बेटा ये मेरे पास दवाई है, तो ये ले ले, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं लेते, क्योंकि अजनबी है, पता नहीं कोई जहर आदि दे दे, है ना, कोई ड्रग्स दे दे और हमारा माल लूट के ले जाए। अब वो बहुत देर तक कहता रहा, बेटा ले लो नहीं तो मर जाओगे, बेटा ले लो नहीं तो मर जाओगे। अब उसको बिलीव नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि अभी शंका बनी हुई है। फिर क्या देखा उसने, वो बाम रख के चला गया, भैया मेरा तो स्टेशन आ गया, बेटा तुझे मरने से बचना है तो ये दवाई ले लेना, नहीं तो तेरी मर्जी है। अब वो तो चला गया, अब मैंने एक स्टेशन निकल गया, उसके जाने के बाद 2 स्टेशन निकल गया। अब उसको थोड़ा थोड़ा उसने सोचा कि अगर वो मुझे लूटने वाला होता, है ना, माने कोई ठग होता, तो वो तो पहले उतर गया। मानो अब मैं बेहोश भी होता हूँ तो वो वहां से तो आएगा नहीं मेरा सामान लूटने के लिए। तो उसे थोड़ा थोड़ा सावधान हुआ, अब उसने दवाई ली और उसको तुरंत आराम पड़ा। अब क्या हुआ, उसका सावधान और दृढ़ हो गया। तो ऐसी आचार्यों ने हमें बात बताई जो कि, तो हम कहते हैं ना, कोई भी बात बताएं तो अपन उसे तर्क से, युक्ति से, है ना, अनुभव से, आगम परंपरा से मिलान करें। और जब वो मिलती है, मैच खाती है हमारे जीवन से, तो हमें अच्छी फीलिंग होती है कि नहीं, और हमारा श्रद्धान भी ना दृढ़ होने लगता है। जैसे नरक आदि का वर्ण, बहुत लोग कहते हैं कुछ नहीं होते स्वर्ग नरक, कुछ नहीं होते, लेकिन तर्क से, लॉजिक से नरक स्वर्ग की सिद्धि होती है कि नहीं। अपन जब तर्क से ये सब चीजें समझते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें आचार्यों की बात पर बिलीव होता है ना, फिर भगवान की सर्वज्ञ की वाणी पर बिलीव होता है, क्योंकि अभी देव शास्त्र गुरु का ही श्रद्धान का यदि ठिकाना नहीं होगा, है ना। जब जैसे एक प्रश्न और आया था, वैसे तो वो सैटरडे का प्रश्न था कि हमें स्वाध्याय करना तो अच्छा लगता है, लेकिन देव दर्शन करना अच्छा नहीं लगता, या मुनिराजों की भक्ति आदि, मैंने देव शास्त्र गुरु की भक्ति पसंद नहीं है, सिर्फ बस स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, बस खाली। तो ऐसा भी होता है क्या कि मम्मी पापा पसंद नहीं है, बस उनकी वाणी पसंद है। इसका मतलब खाली हम सिर्फ इसको क्षौसम ज्ञान का विषय बनाना चाहते हैं, है ना। किसी ने कोई हमें सुखी होने का मार्ग बताया, है ना, जन्म जन्म के दरिद्री को, बचपन से ही भूखा मर रहा था, और किसी ने उसको ऐसे व्यापार के बारे में बताया कि उसके घर में खाने की भी व्यवस्था हो गई, पहनने की, सब उसके, है ना, रहने खाने की व्यवस्था हो गई, तो उस बताने वाले के प्रति बहुमान आएगा कि नहीं। अब ऐसे नहीं, खाली उसकी बात का तो बहुमान आया, लेकिन उस व्यक्ति का नहीं आया। तो यदि हमें भगवान की वाणी पसंद है, तो भगवान पसंद होंगे कि नहीं, जिन गुरुओं की वाणी है वो गुरु पसंद होंगे कि नहीं, तो सहज ही उनके प्रति भक्ति भावना आगे होगी। और यदि सिर्फ हमें वाणी वाणी पसंद आ रही है और हमें देव पसंद नहीं आ रहा है, गुरु पसंद नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम सिर्फ एक नॉलेज गेन करना चाहते हैं। जैसे हाँ, जैसे वो वाला भूगोल पढ़ते हैं ना, स्कूल का भूगोल, ऐसे ही जैन भूगोल पढ़ रहे हैं, है? तो माने उनकी वाणी से, माने व्यक्ति के कार्य से तो व्यक्ति की महिमा आती है,
तो ऐसा आचार्यों की कितनी महिमा आनी चाहिए अपने, कि उनको हमने क्या दे रहे हैं उनको बता। वो तो चले गए जहां पर भी जाना था अपना कल्याण करके, अब वो झूठ क्यों लिखते हैं ग्रंथों में, उनको क्या प्रयोजन था हमारे से। दूसरा, ऐसे ऐसे मुनिराज कि मैंने उनको नाम की, ग्रंथों में नाम तक भी नहीं लिखे, जंगलों में लिखा उन्होंने और छोड़ दिया वहां पर। मैंने कि सुरक्षा भी है, मैंने वो श्रावक भी धन्य है, जब उनको पता लगता होगा कि नहीं ये श्रावक माने अमुक मुनिराज कोई ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, तो वो ही कलेक्शन करते होंगे। कि मुनिराज ये बोझा नहीं लेते हैं, वो किसी चीज से बंधे नहीं रहते कि मुझे इसको बाइंडिंग करनी है, इसका कलेक्शन करना है, इसको पूरा पेज नंबर करके कहीं सुरक्षित करना है। ऐसा उनको कुछ नहीं इस तरह की कोई टेंशन होती, कोई विकल्प होता। समझ में आ रहा है ना ऐसा। तो किस किस तरीके से ये वाणी हमारे पास आई है, तो अपने को देखो हम कह रहे हैं इसलिए बिलीव करना है ऐसा नहीं। हाँ जी, पीछे पीछे है ना, उनको भी शुद्ध की रक्षा का कितना तीव्र भाव होता होगा कि भी आगे के जीवों के लिए सुरक्षित रहे ऐसा। और सबसे बड़ी बात, किसी का नाम तक नहीं है कहीं पर भी, किसने कलेक्ट किया, किसने वो सुरक्षित किया। मैंने मूण बद्री में, बद्री में भी धवलाजी आदि मिले, किसने वो कलेक्ट किए, कहीं उसने नाम नहीं लिखवाया अपना बड़ा बड़ा कि देखो मैंने इसकी रक्षा करी, मैंने इसकी रक्षा की। हाँ, ऐसा। ये तो कोई बिना माने, उनको हमसे कोई प्रयोजन नहीं था, बस एक करुणा पूर्वक, है ना, कहीं सीख गुरु करुणाधार, बाकी उनको और कुछ नहीं था, उनका तो अहित ही होता है। मैं बताती हूँ ना कि यदि प्रभावना के लक्ष्य से कोई प्रभावना करे ना, तो बड़ी विकल्प खड़े होते हैं, टेंशन खड़ी होती है। एक सामान्य श्रावक भी हो ना, वो भी प्रभावना के चक्कर में पड़ जाए ना, उसकी आराधना खत्म हो जाती है। तो धरसेन आचार्य ने भी विकल्प किया, मैंने अपनी हानि करके ये सारा ऐसा, ठीक है ना। और बाकी और शब्द मैंने कहा ना, पूर्व में मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, जब प्रारंभ में अपन स्वाध्याय में लगे तो पता नहीं ये हिंदी है किसने लिख दी है, अपनी मनगढ़ंत तो नहीं लिख दिया। तो मेरे को ये रहती थी पुराने से पुराना ग्रंथ ढूंढ के पढ़ो, फिर मिलान करते थे। फिर धीरे धीरे जब पढ़ते हैं ना, फिर उनको क्या मिला हमें झूठ लिखने में, है ना। और फिर जब बाद के ग्रंथ भी पढ़ेंगे ना, अब पूर्व आचार्यों से मिलान खाएगी वो बात, तो फिर अपने आप ही उन पर भी श्रद्धा दृढ़ होता चला जाता है धीरे धीरे। हाँ, ठीक है ना। ऐसे पांचवी भूमि में 5 पटल, छठी भूमि में 3 पटल, फिर हाँ, 7वीं भूमि में 1 पटल, और इंद्रक बिल भी एक है, अप्रतिष्ठान नाम का इंद्रक बिल। ऐसे इंद्रक बाल माने सेंटर वाला। अब देखो इंद्रक बिल तो 49 बताए हैं, ठीक है ना, लेकिन सबके नाम, जैसे हम सब मनुष्य हैं, हम सब जैन हैं, लेकिन हमारे नाम तो सबके अलग अलग है ना। तो उनको इंद्रक बिल तो हमने 49 सबको बोल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सबके नाम अलग अलग है। हाँ, अंतिम का है अप्रतिष्ठान, पहले वाले का था सीमंतक। हाँ हाँ, ठीक है ना। इस प्रकार इन पटलों में के मध्य बिंदु में एक एक इंद्रक बिल है। प्रथम नरक के प्रथम पटल में चारों दिशाओं में 49 श्रेणीबद्ध बिल है, और वी दिशाओं में 48 श्रेणीबद्ध बिल है। देखो पूरा क्रम से कितना, मतलब अपन को पढ़ने में कंटाला आ जाएगा, लेकिन आचार्यों को लिखने में कंटाला नहीं आया। आप कहोगे इनको पढ़ने से क्या हो रहा है, कि काउंटिंग पढ़े अपन, इसकी क्या जरूरत है। इससे उपयोग की एकाग्रता बढ़ती है, विषय भोगों की प्रवृत्ति छूटती है। जितनी देर हमारा उपयोग इसमें लगेगा ना, उतना देर हमारा उपयोग पाप चिंतन नहीं करेगा। और उपयोग की एकाग्रता बढ़ना ही धर्म की उपलब्धि है ना। जितना जितना उपयोग एकाग्र होता जाएगा, विषय भोगों से हटता जाएगा। इसलिए तो बताया कर्णा योग के अध्ययन में उपयोग ज्यादा सूक्ष्म होता है। अब देख लेना और विषयों की अपेक्षा, आप एक बार कर्णा योग पढ़ने बैठ जाओ, तिल्लो भी पढ़ना, ठीक है ना, मैथ लेके बैठ जाओ, आपको पता नहीं लगेगा 1 घंटा कहाँ चला गया, 2 घंटा कहाँ चला गया, 3 घंटे कहाँ चला। हाँ, और कितने ही महापुरुषों के बारे में ऐसा आता है कि उनको अपना ऑपरेशन कराना था, कुछ भी कराना था, तो किसमें उपयोग लगाया। आज हमारे पास प्रॉब्लम खड़ी होती है, मानो अपने को ट्रीटमेंट लेना है, और हमारा मानो आवश्यक दवाइयों का त्याग है, तो हमें इतनी पावर होनी चाहिए, माने अपने उपयोग की इतनी एकाग्रता की उपलब्धि होनी चाहिए हमें,
कि मानो कोई हमारा ऑपरेशन कर रहा है और अपना उपयोग शरीर पर ना हो। ऐसा ऐसा गणेश प्रसाद पंडित जी का भी आता है और भी कई विद्वानों के बारे में आता है कि बाहर में पूरा मानो वो अवश्य दवाई तो नहीं लेते थे लेकिन ऑपरेशन आदि होना कंपलसरी था। अब आप सोचो कि बिना आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगाए हुए आपका कोई पेट काटे, बताओ करा सकते हो ऑपरेशन? बिना बेहोशी का इंजेक्शन लगवाए कोई आपका पेट काटे, कोई आपकी दाढ़ उखाड़े, तो करा सकते हो क्या? हाँ जी जी हाँ भाभी जी का प्रश्न है कि जैसे कोरोना वैक्सीन आई है, तो कोई भी वैक्सीन ले लो या एलोपैथिक अवश्य कोई भी दवाई ले लो, तो वो कह रहे कि मानो कंपलसरी की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको अपन पाप का उदय कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमें लगवानी ही पड़ेगी? देखो यदि पूरा हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल निकला है, मुझे नहीं पता वैसे कोई ऐसा निकला है क्या रूल कि सबको कंपलसरी है, ऐसा है क्या नियम वैसे? हाँ जी हाँ निकला जी है। आंटी जी। अच्छा हाँ यदि जी। कोई नहीं लगवाए तो? हाँ देखो पाप का उदय तो इसको कहेंगे, माने यदि गवर्नमेंट की तरफ से माने पूर्व में हमने कुछ अवक्ष की ऐसी अनुमोदना करी है ना, अवक्षी खाने के ऐसे परिणाम किए हैं कि माने आज माने आप ये सोचो कि एलोपैथिक दवाई कंपलसरी करना माने सर्व धर्मात्माओं पर संकट की स्थिति, माने अगर कंपलसरी की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये बहुत बड़ा धर्म संकट हो जाएगा, माने कोई भी अवक्ष से रहित नहीं बचेगा फिर, समझ में आ रहा है ना? लेकिन इसमें भी ये है कि भले ही उदय तो पाप का है लेकिन इसमें जो माने अंदर में दृढ़ श्रद्धान होगा तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए आजीवन मुझे कमरे में ही रहना पड़े, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि घर से बाहर जाने का निषेध करेगी ना, और क्या क्या करती है आई को माने आधार कार्ड नहीं बनेगा, जो भी नहीं बनेगा, माने तो इसमें अपनी दृढ़ता चाहिए। तो बताओ ना बाद में क्या दिक्कत आएगी? हाँ वैक्सीन नहीं लगवाई जी और बाई चांस आपको कोरोना हो गया तो गवर्नमेंट इलाज तो करेगी, पेनल्टी भी आप पे लगाएगी, आपकी वजह से कसको समस्या ये है। आप ब्लड श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट की नजर में ये है ना कि आपसे 10 आदमी को हाँ मुझे को एलोपैथिक दवाई कोई भी हो, बाकी आप गूगल में ना वैक्सीन सर्च करोगे, मैंने कहा ना दोनों तरह की वीडियो आई हैं, कुछ का कहना है कि बिल्कुल शाकाहारी है कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी भी वीडियो आई है कि मांसाहारी है, दोनों तरह की वीडियो आई हुई है, लेकिन क्या सकते हैं अपन कुछ नहीं कह सकते, समझ में आ रहा है ना? ऐसी भी वीडियो आई है, यहाँ तक कि पदवीधारी माने कुछ महाराज जी ने भी इसकी अनुमोदना किया है कि ये शाकाहारी आप लगवा सकते हो, मैंने त्यागी व्रती भी लगवा सकते हो, ऐसी भी सूचनाएं आई हैं, लेकिन ऐसी भी वीडियो आई है इसके पीछे कि माने एक समुद्री कोई जीव है उसकी उसका ब्लड लिया गया है, ऐसी भी वीडियो आई। हाँ ऐसी भी आई है, तो पाप का उदय तो तीव्र है, मैंने कहा ना ये बहुत बड़ा धर्म संकट है यदि एलोपैथिक दवाई कंपलसरी की जाती है चाहे वो कोई सी भी। अब इसमें अपन ये कहें कि भाई अब इसमें अपनी दृढ़ता के ऊपर कि आप कितनी दृढ़ता इसमें रखते हैं, क्योंकि उदय तो है पाप का, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जीव पाप के उदय में पाप ही बंद करे, है ना? इसमें अपनी दृढ़ता के ऊपर है ऐसा, माने आप हाँ हाँ देखो ये भी इन्होंने बताया, ये भी हो सकता है कि वो शाकाहारी हो, इसमें ऐसी भी कुछ एलोपैथिक दवाई होती है कि मूल में उनमें मांसाहारी नहीं डलता है, लेकिन जो टेस्टिंग होती है ना, जैसे पोलियो ड्रॉप्स थी, मैंने लाखों बंदर मारे गए थे पोलियो ड्रॉप्स में, आपको believe नहीं होगा। अच्छा ये भी बोला है कि वैक्सीन न लगवाने पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे वैक्सीन काटा जाएगा। हाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। मैं बता रही थी पोलियो ड्रॉप थी ना, तो यही कहता कमजोर हुआ था, इसको कंपलसरी बोली थी, फिर मैंने जब मैंने पढ़ा था ना कि इसके पीछे 4 लाख बंदर मारे गए, मतलब अंदर में यही फीलिंग आया कि जिसकी आयु प्रमाण होगी तो होगी, मैं अपने हाथों से नहीं पिला सकती, मैंने कई बार आते थे वो पोलियो ड्रॉप वाले, मैंने आज तक नहीं पिलाई कभी उसे, मैंने कहा इसकी आयु होगी, मैंने मैं अपनी तरफ से पाप क्यों बंद करूं, और वो कई बार आते थे आपके घर में कोई बच्चा है
तो मना कर देते कि नहीं, कोई बच्चा नहीं है। झूठ भी बोलना पड़ा था उसके पीछे, कि मैंने आज तक नहीं पिलाई, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा था कि 4 लाख बंदर मारे गए थे, और जबकि मूल में वो हो सकता है कि मांसाहारी नहीं है। आई थी ना, उसमें पूरी आई थी। ऐसे बहुत सारे शैम्पू आदि होते हैं कि मूल में वो शाकाहारी है, लेकिन उनका जो प्रयोग होता है ना, सब वो जानवरों पे ही होता है। माने कितने जानवर शैम्पू से नहलाने के कारण अंधे हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि जितने भी प्रयोग, कोई भी चीज हो, देखो खाने की चीज भी ना पहले जानवरों को ही खिलाई जाती है। मानो कोल्ड ड्रिंक है, अब इसमें कितनी मात्रा में ड्रग्स डालें कि जो हानिकारक ना हो, तो पहले जानवरों को खिलाई जाती है। अब वो देखते हैं कि इतनी मात्रा से ये मरण को प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर कम की जाती है, फिर उनको खिलाई जाती है, इस तरीके से। हाँ, मैंने कहा ना, है तो ये बहुत बड़ा धर्म संकट। अब इसमें अपनी अपनी है कि अपन कितनी दृढ़ता इसमें रखते हैं, ठीक है ना। ऐसे बाकी ऐसा नहीं है, अब हिंदुस्तान में काफी ऐसे धर्मात्मा लोग हैं कि जो नहीं लेते हैं एलोपैथिक अवश्य दवाई, तो ये सभी के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट होगा। हाँ, यदि ये कंपलसरी की जाती है ऐसा। अब इसमें अपना पूर्व का ही ऐसा कोई पाप का उदय है कि हमने कुछ ऐसा, हमने कहा ना, सब अपने परिणामों का फल है। तो पूर्व में अवक्ष की भावना करी होगी, है ना, माने जब शुद्ध उपलब्ध था तब शुद्ध नहीं भोगा होगा। वर्तमान में भी ऐसा अपन कर रहे हैं कि नहीं, शुद्ध और अशुद्ध दो चीज अवेलेबल है हमारे सामने, लेकिन हम चूज क्या करते हैं, अशुद्ध। अब देख लो, हर चीज में देख लो, खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो, रहने का स्थान हो, माने हम दो दो ऑप्शन है, लेकिन हम चूज अशुद्धि करते हैं। माने पाप का उदय तो है ही, और बंद भी है। पानी से शुरू कर लो, चाहे आप हवा से शुरू कर लो, दूध से शुरू कर लो, किसी भी फल फ्रूट, किसी भी चीज से शुरू करके देख लो, दो चीज होती है। तो हम दिखावट के चक्कर में, बनावट के चक्कर में अशुद्ध चीज चूज कर, कोई कहते बच्चे नहीं मानते, कोई कहता भाई आजकल जमाना ऐसा है, ऐसा। तो ये है कि भावना उत्कृष्ट रखें, मैंने ऐसे ही अंदर में भावना भाए कि हे प्रभु, कभी ऐसे अवक्ष की अनुमोदना करें, और जो नियम में दृढ़ता होगी अपन, तो क्या पता कोई पुण्य का योग हो जाए, कंपलसरी ना हो पाए, है ना, ऐसा। मैं एक टीका लगवाया, हाँ, तो ये दूसरा नहीं देता, दूसरा भी लगवाया। हाँ जी, कम्युनिटी में आप लगवाया। बहुत ही ज्यादा, माने एलोपैथिक का तो आज इतना ज्यादा है कि सब भरोसा उसी पे करते हैं, जबकि साक्षात दिख रहा है कि माने ट्रीटमेंट करने के बाद भी आज तक कोई ठीक नहीं होता है, लेकिन चल रहा है पूरा उसी पे, बिलीव चल रहा है पूरा। हाँ, लेकिन सर्वथा पाप का ही उदय रहेगा ऐसा भी नहीं, ठीक है ना। अपन ऊंची भावना भाए। हाँ, कहाँ पर पहुंच गए थे अपन। हाँ, देखो, अभी इससे बात आ रही थी, ऐसी घर पे चर्चा चल रही थी ना, तो किसी का कहना था अच्छा है गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी। तो पता है इसमें ना कितनी हमने, माने कितने लोगों पे धर्म संकट आया होगा, एकदम से हमने बोल दी चलो अच्छा है कोरोना की वैक्सीन कंपलसरी कर दी है, इससे अब कोरोना नहीं फैलेगा। तो इसमें भी हमने बहुत पाप का बंद कर दिया। माने हम अनुमोदना में भी कितना पाप का बंद कर देते हैं, और कोई नहीं लगवा रहा है तो उसको फोर्स कर रहे हैं, है ना। देखो, हम लगवा रहे हैं वो हमारी कमजोरी है, कोई नहीं लगवा रहे हैं तो तू मर जाएगा, तुझे ये हो जाएगा, तो सामने वाले को भी कमजोर करना, इसमें भी बहुत, मैंने कहा ना, अपने लेवल तक हम पाप कम करते हैं, दूसरों को उपदेश दे देकर ज्यादा बांधते हैं, दूसरों को शिथिल कर करके, उसका श्रद्धांत चिघा चिघा के। हाँ, मूल में ही। अब तो जो जन्मजात टीके लगते हैं ना, जो हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं, वो सब मूल में ही ये सब ट्रिक थी कि कैसे भी इस देश में महापुरुष उत्पन्न होना बंद हो जाए। तो महापुरुष उत्पन्न होना कब बंद होंगे, कि इनका खान पान बिगाड़ा जाए। मैंने कहा ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जन्म से ही वो हॉस्पिटलों में जन्म होता है, और जन्म लेते ही जो जन्म के टीके आदि लगाए जाते हैं, ये भी सब अवक्ष की नींव पर ही टिके हुए। इतना पढ़ते सुनते हुए भी, इतना तत्व ज्ञान करते हुए भी विशुद्धि क्यों नहीं आ रही है, कि नसों में ही पूरा अवक्ष का, माने जन्म से ही वो अवक्षी बह रहा है खूनों में भी, सारा ब्लड में, ऐसा। लेकिन इसमें भी देखो, परिणाम खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपन अच्छी भावना भाए, पूर्व में जो पाप किए उनका प्रायश्चित करें, है ना। कोई बहुत संकलेश हो आते, क्या करें भैया, क्या करें, नहीं पल पा रहा धर्म, क्या करें। जितनी आयु मिली है, समय रहते ही अपना कल्याण कर लो, भावना ऊंची रखो, बाकी सब उदय प्रमाण जो होना है वो तो निश्चित है, ठीक है ना।
और आप कितनी दृढ़ता रख पाते हो धर्म के विषय पे तो आपके ऊपर, क्योंकि पंचम काल के अंत तक सत धर्म रहेगा। मैं बार बार बोलती हूँ कि नहीं, तो वो जो सच्चे मुनिराज रहेंगे, सच्चे श्रावक रहेंगे, तो वो क्या अवक्ष भक्षण करने वाले होंगे क्या? तो इसका मतलब धर्म तो आगे तक चलना है। तो ऐसा कंपलसरी नियम कोई गवर्नमेंट हमेशा के लिए तो निकालेगी नहीं, है ना। तो बीच बीच में ऐसा धर्म संकट खड़ा होता है, लेकिन हम यदि अपने धर्म पर श्रद्धान रखेंगे, है, तो वो धर्म संकट टल टल भी जाएगा, है ना। अपने धर्म पर बिलीव होना चाहिए। ऐसा है। फिर नरक नरक के बारे में चल रहा है, घटते घटते ये सीढ़ीबद्ध का हो गया। पेज नंबर 140। हाँ, तो मैं तो ये इस बात से बात निकली थी कि आचार्य ने लिखने में कंटाला नहीं करा, हमें पढ़ने में आता है पूरा। जबकि ये एक एक माने वो भी ग्रंथ लिखते हैं ना अपनी विशुद्धि के लिए, और उन्होंने माने कोई शिष्य आदि के निमित्त से भी लिखा है, तो माने कल्याण के अलावा और कोई प्रयोजन नहीं होता है। उनको कोई मैथमेटिकल का शौक है या किसी को मैथ बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए वो मैथ का ग्रंथ लिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माने ये चारों ही अनुयोग हमारे, जैसे आज में हमने ना पेपर दिया था मंगल विद्यापीठ का, तो ये सब आ रहे थे बीज सम्यक्तवादी, कर्णयोग आदि में। माने एक अब जैसे नरक का वर्णन पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते माने वहां की वेदना से वो भय खाए, है उसको वहां की वेदना का एहसास हो, और ऐसे चिंतन करते करते कि हे प्रभु मुझे ये नरक आदि के दुख गतियों के दुख नहीं सहने, ये तो ऐसी फीलिंग करते 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 वो अपने स्वरूप में चला गया। कर्णानुग पढ़ते पढ़ते सम्यक दर्शन हो गया, वीर सम्यक पदार्थ कोई वस्तु, माने वो आता है ना कि एक बहन दाल और चावल को अलग कर रही थी या दाल के छिलके को अलग कर रही थी, उसको देख के सम्यक की प्राप्ति कर ली। ये बात ठीक है कि अध्यात्म ग्रंथों को प्रधान कहा जाता है, लेकिन चारों नियोगों से, है ना। वर्तमान युग की कहानी पढ़ रहे थे, पढ़ते 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 भेद विज्ञान हुआ, उपयोग लगा, समय दर्शन ले लिया। किसी को मार्ग पर चलता हुआ देखकर, किसी को अच्छा आचरण देखकर, मुनि मार्ग पर चलता हुआ देखकर एकदम भान हुआ, अरे हम कहाँ पाप के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको देखकर उनके निमित्त से सम्यक दर्शन ले लिया। हमारे क्वेश्चन आए थे 10 प्रकार के सम्यक लिखो, कुल अपेक्षा धर्म, इस तरह से पेपर दिया था मंगल विद्यापीठ का। उससे मुझे याद आई मंगल विद्यापीठ से कि बहुत लोगों का हमारे पास ऐसा आता है ना कि मानो ज्यादा उम्र के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, और उनको बेसिक से जैन धर्म पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमारी जैसे हम कई बार अपनी 2:30 बजे वाली क्लास में बोल देते हैं, लेकिन उसमें बच्चे बोलते रहते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चों के लेवल के हिसाब से चलती है। तो जो मंगल विद्यापीठ का कोर्स निकला है ना, तो उसमें मानो आपको बाल बोधि पढ़नी है, उसमें 4 डिवाइडेशन किया है, छोटी उम्र वाले बच्चों का अलग, बुजुर्गों का अलग, युवाओं का अलग। तो ना आप किसी को भी आपके घर में माने 70 वर्ष का भी हो, 80 वर्ष के भी हो, तो आप लोग वहाँ का फॉर्म भर सकते हैं। 20 तारीख से उसकी क्लासेस चालू होंगी, ठीक है ना, बहुत अच्छे वे में, और हमारे पूरा प्रैक्टिकली जूम पर भी क्लासेस लगेंगी उसकी, ठीक है ना। इसलिए मुझे याद आया था कि बहुत लोग कहते रहते हैं कि अभी हम नए धर्म में लगे हैं, तो मानो कोई डायरेक्ट तत्वार सूत्र में आए हैं, डायरेक्ट समय सारजी में आए हैं, बेस उनका क्लियर नहीं है, तो वो हफ्ते में 1 दिन भी ले सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन भी ले सकते हैं, पूरा माने। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, दूसरा वो सिर्फ 5-5 6-6 लोग ही रखेंगे एक क्लास में, ऐसा नहीं है कि 50-100 लोग हो गए, मैंने आपकी वीडियो ऑन कराएंगे, पूरा जो जो आपको प्रॉब्लम है, आपको कोई शंका है, तो पूरा डायरेक्ट वो आपसे सॉल्व करेंगे, कोई भी उसको अटेंड कर सकते हैं। बाकी हमारी पिछली सैटरडे क्लास नहीं हुई थी, तो जो भी बहुत सारी लोगों की शंकाएं थी तो वो व्हाट्सएप पे भेज दे मेरे को, तो कल अपन सैटरडे की कक्षा में ले लेंगे। इस प्रकार घटते घटते छठे नरक के तीसरे अर्थात अंतिम पटल में 2-2 श्रेणीबद्ध बिल, वी दशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध बिल रह जाता है, माने नीचे नीचे के नरकों में घट रहा है। इससे देखो, इससे हमें ना थोड़ी ये सांत्वना मिलनी चाहिए कि माने ज्यादा पापियों की संख्या कम है। हमेशा अपन कैलकुलेशन देखें ना, माने 7 नरकों के अकॉर्डिंग, माने पहले पहले नरकों में ज्यादा संख्या है और बाद के नरकों में कम संख्या है, ऐसा। माने पाप चाहे कितना भी बढ़ रहा है, फिर भी 7वें नरक का दरवाजा आज नहीं खुला हुआ है, ऐसा। 7वीं नरक की भूमि में एक ही पटल होता है, उसमें एक इंद्रक बिल,
और 4 दिशाओं में 4 श्रेणीबद्ध बिल हैं। इस प्रकार कुछ कुल 5 बिल होते हैं। 7वें नरक में विदिशा में बिल नहीं है। दिशा और विदिशा समझते हो ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनको बोलते हैं दिशा। और विदिशा माने अपन मल्टीप्लाई रूप में जो करते हैं, नैऋत्य, वायव्य, है ना, और कौन कौन सी आती है, आग्नेय और वाग्मय, ईशान, वायव, ऐसे 4 दिशाएं, माने 10 हाँ। दिशाएं होती हैं, इसमें ऊपर नीचे और काउंट कर देते हैं। और जो 7वां नरक है उसके तो नाम भी लिखे हुए हैं। पूर्व दिशा में काल नाम का बिल है, पश्चिम दिशा में महाकाल नाम का बिल है, दक्षिण दिशा में रौरव नाम का, उत्तर दिशा में महारौरव और मध्य में अप्रतिष्ठान नाम का बिल है। देखो ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सब हमारे ज्ञान को दृढ़ करने के लिए है। कहीं हमें अभी भी नरक में कोई शंका तो नहीं है, एक एक चीज की, माने नरक होता भी है कि नहीं होता है। तो जितना अपन अध्ययन करेंगे ना, उतने ही ज्ञान में निर्मलता आएगी। ज्ञान में निर्मलता आएगी तो श्रद्धान भी उतना दृढ़ होगा। आपने सुना होगा ना, सामान्य से विशेष ज्ञान बलवान होता है। हमने कह दिया एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं, नहीं बिलीव होता। लेकिन जब पर्टिकुलर पूरा करना लोग के हिसाब से पढ़ते हैं, पूरा कि कैसे कैसे होते हैं, उसमें कैसी कैसी सूक्ष्म अवगाहना की मछलियां भी हो सकती हैं, कछुए भी हो सकते हैं, तो अपन पूरा विशेष पढ़ते हैं। हाँ, एक बूंद पानी में कछुए, ज्ञानानंद सावकाचार्य में आया ऐसा कि वो एक बूंद पानी में पूरा समुद्र होता है। सूक्ष्म अवगाहना वाले, जैसे हमने बताया था ना, हमारे आपके शरीर में सूक्ष्म अवगाहना के मनुष्य होते हैं, तो ऐसे ही वहां पर पंचेंद्रिय होते हैं, वो एक इंद्रिय नहीं। ऐसा तो करना योग पढ़ने से विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, और विशेष ज्ञान से ज्ञान विशेष निर्मल होता है, श्रद्धान भी विशेष निर्मल होता है, और उपयोग की एकाग्रता भी विशेष होती है। दूसरा, हमारी जो ग्रहित मिथ्या संबंधी मिथ्या मान्यता है ना, वो भी टूटती है। ऐसा आपको पता है, आप YouTube पे सर्च करना, विदेशों में नरक के म्यूजियम बनाए गए हैं कई जगह। चैती चेतना में आया था, क्योंकि विदेशों में पाप की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई जहां जहां पर। तो अब लोगों का पाप कैसे छुड़ाया जाए, हम वैसे तो धर्म होता नहीं है, कोई स्वाध्याय आदि होता नहीं है, मंदिर आदि की व्यवस्था नहीं, तो ऐसे म्यूजियम बनाए गए हैं। तो वहां पे सप्त व्यसन के फल में तुम क्या क्या पाप भोगो, तो वो नरक का पिक्चराइजेशन किया गया है पूरा। जैसे नरक दर्शन है ना, जैसे विदेशों में भी ये सारे काम हो रहे हैं कि लोगों की पाप प्रवृत्ति कैसे छुटाए। ऐसा तो जैसे चरणन योग की शैली क्या होती है, कहते हैं ना कि भाई कसाय करा के भी जीव की कसाय खत्म करना चाहते हैं, है ना। जैसे लोक में कहते हैं कांटे से ही कांटा निकलता है, तो यद्यपि नरक का भय दिखाना, तो भय एक कसाय है ना। आप कहोगे क्यों भयभीत कर रहे हो, और स्वर्ग का क्यों लालच देते रहते हो कि वहां पर विमान मिलेंगे, ये मिलेंगे, कि अभी जो तीव्र पाप में रचे पचे जीव है ना, तो उनसे हम डायरेक्ट कहें कि भी तुम आत्मा का श्रद्धान करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो उनको नहीं समझ में आता है। उनको हम नरक के भय दिखा दिखा, भैया तुम ये शराब पियोगे ना, या अभक्ष खाओगे, बाजारू भोजन करोगे, तो आपको देखो ऐसे ऐसे लोहा पिघला पिघला के पिलाया जाएगा वहां पर। आपको गर्म देखो, रात्रि में भोजन बनाने से ना कितने जीव आपकी कढ़ाई में मरते हैं, तो इसी प्रकार आपको भी कढ़ाई में उबाला जाएगा। तो अब तो उसको भयभीत होगा ना, तो इस भय से वो पाप को छोड़ेगा पूरा, क्योंकि जब तक उसको पूरा नक्शा ख्याल में नहीं होगा ना, इसलिए ये नक्शा आदि बताया जा रहा है ना। अब हमसे कोई कहे अमेरिका है, अब किसी ने देखा नहीं है, तो हम पूरा कब बिलीव करते हैं कि हमने संसार के नक्शे में भी देख रखा है, यहाँ पर है, यहाँ से इतने किलोमीटर है, यहाँ से एरोप्लेन जाता है। तो इन सब से हमारा नरक है, इसका श्रद्धान दृढ़ होता है। क्योंकि आपको लगेगा हमें तो है, हमें तो है, फिर पाप करते समय अपन भूल जाते हैं नरक है। उस समय कुछ विचार नहीं आता, उस समय तो बस पाप परिणाम। हाँ जी, चरम शरीर क्या होता है? चौथे नरक से निकला हुआ जीव चरम शरीर हो जाता है। हाँ, भाभी जी का प्रश्न है कि चौथे नरक से निकला हुआ जीव चरम शरीरी हो जाता है, तो चरम शरीरी का क्या अर्थ है? चरम शरीरी का अर्थ है कि चौथे नरक से निकला हुआ जीव मोक्ष जा सकता है, माने वो उसका अंतिम शरीर होता है। चरम माने अंतिम, जैसा अपन बोलते हैं ना चरम सीमा, माने अंतिम शरीर धारी को चरम शरीरी बोलते हैं। सारे तीर्थंकर चरम शरीरी ही होते हैं, माने उसी भव से मोक्ष जाने वाले सभी जीव चरम शरीरी होते हैं। और जो चौथे नरक से निकलेगा वो उस भव से मोक्ष
नहीं जा पाएगा, चौथे नरक से जो निकले, नहीं सॉरी 5वें से, चौथे तक का ऐसा है कि वो मोक्ष जा सकता है, 5वें से 7वें के नरक। हाँ देखो जितने जा सकता है सभी जाएंगे ऐसा नहीं। हाँ अभी सकल संयम आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रही हूँ कि 5वें नर से निकला हुआ जीव सकल संयमी हो जाता है, वो क्या है? दीक्षा धारण कर सकता है वो, लेकिन वो मोक्ष नहीं जा पाएगा। मुनि दीक्षा धारण करके वो स्वर्ग जा सकता है। ऐसा ये सारा आएगा। मैं तत्वार्थ मणि प्रदीप में तो नहीं है, लेकिन मैं ये टीका के आधार से ये सारे विषय अपन ले लेंगे कि कौन से नरक से निकला हुआ जीव क्या क्या बन सकता है। ठीक है ना, जैसे 7वें वाला है तो वो मनुष्य भी नहीं बनता है, वो त्रियंश ही बनता है, जानवर ही बनता है। तो अपन ये सारा विषय ले लेंगे। ठीक है ना। बाकी जो कई लोग मेरे से ये तत्वार सार की जो टीका कह रहे थे मंगाने के लिए, तो वो सब अपना अपना एड्रेस भेज दीजिए तो हम कोरियर करा देंगे। दूसरा माने जितनी अगर पॉसिबल हो, यदि आप ऑफलाइन मंगाएं तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि अभिनय भी बहुत होती है, कुरियर वाले हैं पता नहीं कैसे कैसे लेके जाते हैं। जितना पॉसिबल हो आप जिनवाणी ऑफलाइन माने बाई हैंड मंगाने की कोशिश करें। कुरियर से भेजना एक बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है। ठीक है ना, माने बिल्कुल दिल्ली में ही रहते हैं जो लोग आसपास रहते हैं, तो उनके पास ही नौकर आदि की व्यवस्था हो, किसी की भी व्यवस्था हो तो डायरेक्ट मंगा भी सकते हैं। ऐसा समय हो गया है, बाकी की चर्चा कल करें। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकारे, उसके लिए जिन वाणी माँ वंदे नमो अनंता, नमो सिद्धार्थ, नमो आये ज्ञान, नमो वज्राय की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र आंटी जी। बोल।